हमारे चैनल ITN SR के झा में स्वागत है। हम लोग ITI CBT फाइनल एग्जाम की फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रीशियन MCQ सॉल्यूशन का अध्ययन कर रहे थे। हम लोग जो अभी अध्ययन किए हैं क्लास 5 में वायर, ज्वाइंट और केबल के बारे में, और जहाँ तक क्वेश्चन हम लोग अध्ययन किए हैं आज हम लोग उससे आगे की क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग पूरे ध्यान से और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, और इसका नोट भी बना लें। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक अध्ययन किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का अध्ययन करेंगे। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन 16। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर? ऑप्शन नंबर ए है टेलो, ऑप्शन नंबर बी है केरलाइट, ऑप्शन नंबर सी है जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी है सोल अमोनियम रोजिन। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगी केरलाइट। केरलाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 17। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग? ऑप्शन नंबर ए है टीन का भाग कम हो जाता है, टीन कंटेंट रिड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर बी है शीशे का भाग कम हो जाता है, लीड कंटेंट रिड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर सी है स्लग को बनने से रोक देता है, प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी है जोड़ों पर असमान बहाव, अनइवन फ्लोइंग इन ज्वाइंट। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा तीन का भाग को कम हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? What will happen to PVC insulation in cable carries excess current continuously for long period? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज पाथ बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर डी है कुचालक प्रतिरोध घटेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कुचालक प्रतिरोध घटेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? Which method of cable laying is suitable for congested area? ऑप्शन नंबर ए हवा में रैंक, ऑप्शन नंबर ए है हवा में रैंक, रेक इन एयर। ऑप्शन नंबर बी है डक्ट पाइप बी। ऑप्शन नंबर सी है भवनों के साथ एलोंग बिल्डिंग्स। ऑप्शन नंबर डी है सीधे जमीन में, डायरेक्ट इन ग्राउंड। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी डक्ट पाइप। डक्ट पाइप। जहां पर ज्यादा घनी आबादी होती है वहां पर भूमिगत केबल का यूज किए जाते हैं। भूमिगत थोड़ा महंगी होती है किंतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब हम लोग वायरिंग चैप्टर में आएंगे, जब
पूर्ण रूप से डिटेल जहां पढ़ रहे हैं वहां पर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। इस भूमिगत केबल में एक संगीत भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल? ऑप्शन नंबर ए है सर्विंग, ऑप्शन नंबर बी है वेडिंग, ऑप्शन नंबर सी है आर्मरिंग, ऑप्शन नंबर डी है लेड शीट। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, लेड शीट। ऑप्शन नंबर डी, लेड शीट। आप क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट? ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंड फॉल्ट, भूदोष, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु परिपथ दोष, ऑप्शन नंबर सी है ओपन सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी है वीक इंसुलेशन फॉल्ट, कमजोर कुचालक दोष। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु परिपथ दोष। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को झरन से बचाता है? विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक शीट अगेंस्ट कोरोजन? कोरोजन मीन्स आप लोग का जो होती है झरन। यानी जंग, जहां जंग लग जाता है उसे बचाने के लिए बोले जा रहे हैं। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बेडिंग, बेडिंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? Why the soldering iron must be kept into a stand that not in use while soldering? ऑप्शन नंबर ए है यह वो जलने एवं अग्नि को रोकता है, इट प्रिवेंट बर्न्स एंड फायर। ऑप्शन नंबर बी है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी है टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाव हेतु। ऑप्शन नंबर डी है टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। जब हम लोग सोल्डरिंग का प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उस समय भी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि सोल्डरिंग को स्टैंड पे ही रखा जाता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट है ये सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का प्रकार बारे में भी हम लोग अध्ययन किए थे और इलेक्ट्रिक आयरन से जो हम लोग सोल्डरिंग करते उसके बारे में बताए थे। उसका स्टैंड भी हम लोग दिखाए थे किस लिए रखा जाता है। यही मेन उद्देश्य रहता है सोल्डरिंग को उसके स्टैंड में ही रखने का। उस समय भी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट्स इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स? ऑप्शन नंबर ए है एरियल टेप ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी है प्लेन टेप ज्वाइंट, सीधे टेप ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी रेड टेल ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर डी है मैरिड ज्वाइंट। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रेड टेल ज्वाइंट, रेड टेल ज्वाइंट। इस जोड़ का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट? मैरिड ज्वाइंट, स्कार्प ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ब्रिटानिया स्टेट ज्वाइंट। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए, मैरिड ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर ए, मैरिड ज्वाइंट। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी ज्वाइंट? ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए है लाइन की लंबाई को बढ़ाना, एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी है आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी है मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। इसका सही से आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जुड़ना।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? ऑप्शन नंबर ए है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी है सोल्डरिंग विथ ए फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर डी है सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड? ऑप्शन नंबर ए है नर्म सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर बी है पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, ऑप्शन नंबर सी है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, ऑप्शन नंबर डी है सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, संवेदनशील विद्युतीय भागों की सोल्डरिंग। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं और ये लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है। वेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स इंगित भाग का नाम बताइए। नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल। ऑप्शन नंबर ए है जूट फाइलिंग, ऑप्शन नंबर बी है आर्मरिंग, ऑप्शन नंबर सी है लीड शीट, ऑप्शन नंबर डी है कागज कुचालक। इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी लेड शीट। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास को अच्छी तरह समझे होंगे और इसका फायदा आप लोग उठाते होंगे। तो हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए